में स्रोतक को एक सेकंड एक बड़ी जल्दी ही पीजीआई में स्रोतक को एक नया रास्ता मिलेगा। ओवेक के सामने जो पुल जा रहा है उसके नीचे से 30 फुट की सड़क आके और जहाँ पर ओपीडी का 4 लेन सड़क है उसके अंदर मिलेगी। और उसके लिए 16.5 करोड़ रुपया मैंने कमेटी के अंदर ही उसको सेंक्शन करवाया है और वो प्रोसेस जारी है। और वो सड़क के एक नया आयाम होगा कि शहर का प्रेशर भी कम होगा और लोगों के जाने का नया रास्ता मिलेगा। बाहर से जो लोग आएंगे वो सीधा पीछे में आएंगे। दूसरा ये है कि आप लोग तो इस बात को उठाते नहीं है किसी हालत में कि पीर बहूदी की जो ज़मीन है इसको भूमाफिया काबू कर रहा है और वो निरंतर इस प्रयास में है। और मैं इसमें नहीं कोई वो नहीं करता, पर हुड्डा साहब ने और मैंने हुड्डा साहब के साथ मिलके ये विधानसभा के अंदर सवाल उठाया था और उसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और हमने आश्वासन के बेस पे हमारी पूरी कोशिश है कि पीर बहूदी वापस बहाल हो और भू माफिया को किसी हालत में कब्जा नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो वाटर रिजर्वायर हैं उस वाटर रिजर्वायर को हम पूरा दोबारा मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों को ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि वहाँ पर ना तो वहाँ पर ज़मीन ले वक्फ बोर्ड से या कुछ है, वो नेचुरल कंजर्वेशन जोन है, उसके अंदर कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है और 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। इस वायलेशन से थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेटस को ऑर्डर सुप्रीम हाई कोर्ट का घूम रहा है, उस वजह से प्रशासन भी थोड़ा, जितना प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं होगा। मुझे 32 एक परिवार कहता है कि हमारी जमीन है, वो उनकी कोई जमीन नहीं है। यही वो शेर सिंह यहाँ पर थे, उनके नाम किसी टाइम में गलत एंट्री गिरदावरी की चढ़ी हुई है, मालिक किसी हालत में नहीं है और उस गिरदावरी में जोहर दिखाया गया है ना कि उसमें, और मछली पालन के लिए। और उसने एनजीटी में भी एक दरखास्त दी थी कि यहाँ पर जो पानी गंदा छोड़ा जाता है वो ना छोड़ा जाए, साफ छोड़ा जाए। अब हम साफ पानी छोड़ने की बात कर रहे हैं तो तब भी उसको इतराज़ है इस बात के लिए। तो था ही जोड़ को ये इन्होंने सारे लैंड माफिया ने और सरकार की मिली भगत से ये सब कुछ हो गया। आपको इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर जो प्लॉट काटे हुए हैं ना, जो अलॉटमेंट की हुई है, कोई बुलंदशहर का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई मेरठ का है, ऐसे ऐसे लोग पकड़ गए, उनके नाम यहाँ पर जगहें दी हुई हैं और फ्रंट में उनके प्लॉट कटे हुए हैं, जहाँ पर ना प्लॉट कट सकते सिर्फ 100 मीटर के अंदर और ना ही कोई इमारत बन सकती। नेचुरल कंजर्वेशन जोन है वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और रोहतक की एक विकराल समस्या है, उस विकराल समस्या में आपका भी साथ चाहिए। 464 करोड़ रुपए का मैंने प्रोजेक्ट करके नीचे से प्रसूव करके इसी लेवल पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 81 करोड़ रुपए सेंक्शन किए। आज भी 224 करोड़ रुपया 8 गांवों की वाटर अगुमेंटेशन स्कीम के लिए बजट बना हुआ है, उससे भी हमारे को शहर में रिलीफ मिलेगा। और मैंने कहा इनसे कि वाटर वर्क्स नंबर 1 बना, वाटर वर्क्स नंबर 2 बना, 3 बना, एक तो 1928 में बना था और 268 करोड़ रुपया अमृत में तो आ गया, पर वाटर वर्क्स बनाने की याद नहीं आई कि पानी का समाधान हो या कुछ हो। अनऑथराइज एरिया के अंदर पाइपें डाल दी, पानी की पाइपें डाल दी, आज तक उसका नक्शा नहीं है कि कहाँ पर पाइपें डली हैं, कहाँ पर पाइपें डली हैं। इतना बड़ा घोटाला इस बात के लिए। और पानी की विकराल समस्या के लिए 1-2 जलाशय होने चाहिए जो रिजर्वायर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पानी 40 दिन बाद पानी आता है, 16 दिन जेरन चलती है, 8 दिन बालोद डिस्ट्रीब्यूटरी चलती है और 16 दिन पानी बिल्कुल नहीं होता है। उस 16 दिन के पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई इतना समाधान नहीं है। एक हफ्ता ही ये टैंक चल पाते हैं और एक इसलिए राशनिंग हो जाती है, सब कुछ है। इसी वजह से ही ये गंदा पानी आ रहा है और मैं विधानसभा के अंदर इस बात के लिए उठाएंगे कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और मुख्यमंत्री को जितने एस्टीमेट 464 करोड़ के, जहाँ 224 करोड़ रुपये 8 गाँव के हैं,
आज इस ये मेयर बनाए, मेयर के एरिया में 8 गांव नहीं है क्या? इसने कभी आवाज़ उठाई कि 8 गांव के अंदर वाटर अकोमोडेशन होनी चाहिए? जब वाटर अकोमोडेशन हो जाएगी तो शहर के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा उस बात के लिए, 2 जलाशय बन जाएंगे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो क्या नाम है इसका, हमारे पहले एमपी रहे, क्या नाम है उनका, अरविंद शर्मा। मैंने उनको कहा कि आप तो रोहतक से एमपी बने थे, आपसे तिलार में 14 एकड़ जमीन ही दी गई, आपके डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया इस बात के लिए। सोचना चाहिए उनको, हमें 2 जलाशय पूरे के पूरे चाहिए, तभी होगी। चौथा वाटर वर्क्स बनने में बड़ा समय लगेगा। मानसून स्तर चल रहा है, नालों ड्रेनों में मैं हर एक बात के लिए, बात यह है कि हर एक बात के लिए मैं कोई वावा लूटना नहीं चाहता कभी भी। लॉर्ड जॉर्ज की ओरिजिनलिटी को अगर मेंटेन किया है तो मैंने 4 साल के संघर्ष से मेंटेन किया है। जिस दिन हुड्डा साहब यहाँ पर आए थे, हम वहाँ पर गए थे, क्या नाम है इसका, टीबी अस्पताल के सामने गए थे, तब इधर भी पानी आया था। वो विषय लॉर्ड जॉर्डों को वापस रिस्टोर करना चाहिए, और वहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट करते हैं, मार्केट बनाएंगे, अपू घर बनाएंगे। That was the Lord George was the first reservoir immediately छोटराम पार्क के पानी वहां आता था, उसके बाद लिफ्ट होता था। उसको ही बंद करने की तैयारी में इस बात करी। मुश्किल से हाफ एरिया मैंने मेंटेन किया हुआ है, और मैं अपनी कमेटी में निश्चित रूप से इनकी खिंचाई करके कहता हूँ, और नीचे तक धरातल तक अब साफ हुआ है। कोशिश है कि इस बार छोटराम पार्क में पानी खड़ा नहीं होगा। छोटराम सीवरेज साफ तो करते नहीं, फिर कहाँ से पानी? ओमेक्स से लेकर के मस्तनाथ तक लगभग 3 साल से रास्ता क्लियर नहीं। आप लोग आवाज, कौन सा रास्ता? ये अब कल चालू होगी कारपेटिंग हो गया, सब कुछ हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा, जो इनने कहा है पीजीआई के सवाल, पीजीआई का मैं बताऊं, मामला है ये, तो विद्युत अधिनियम का प्रावधान है ना, शायद एक क्षेत्र में 12-14 में बता रहे हैं, जो प्रावधान है निजी का, आज तक नहीं लागू हुआ। हम तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। ये तो बिजली का भी निजीकरण चाहते हैं, और इसका रोड का, ट्रांसपोर्ट का भी। जो गरीब आदमी की चीज काम आते हैं, जहाँ सरकार को मदद, उसका निजीकरण कर दो, तो वेस्टर्नाइज हो गए। सर, आपने कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो क्या भारत सरकार डायरेक्ट टेक ओवर कर ले? वो तो वो फैसला करें, लेकिन सिर्फ सब पहले जो है सीबीआई की इंक्वायरी कराएं, सुप्रीम कोर्ट के जज के, बात खुल जाएगी। नहीं, जिस तरह से अगर हम हरियाणा में देखें, बेरी वाला मंदिर हरियाणा सरकार के अधीन है, तो क्या ऐसी सरकार को ही टेक ओवर कर लेना चाहिए जब इस तरह की है ना, तिरुपतिया है ना, ट्रस्ट के अंदर है, सरकार के अंदर। लेकिन जो इतना गंभीर मामला है, इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ये तो ध्यान दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये जो वहाँ वाले बने हुए डॉक्टर नरवाना आ रहे, उससे काम थोड़ा चलेगा, लोग समझ चुके हैं। मतलब अब प्रभारी आए थे, नहीं 2-3 दिन लगातार मीटिंग चली, किस तरह की चर्चाएं मीटिंग में, क्या संगठन को मजबूत करने की बात है। सभी चाहते हैं संगठन मजबूत होगा, है भी मजबूत। आज के दिन, आज पूरे देश में सबसे मजबूत जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो हरियाणा में है। एक सर, अनौर गांव में 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री आए थे, वहां पर सरपंच नहीं पहुंचे, तो बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि सरपंच को आना चाहिए था, पैसे लेने के लिए तो आ जाते हैं, ऐसे सरपंचों की पहचान करनी। ये इनकी सोच दर्शाती है किस किस्म की सोच। सरपंच लोगों की सेवा के लिए कोई एहसान करते हैं, पैसे देते हैं? तो एहसान है क्या? तो देख लेने तक की बात नहीं। हाँ, तो वही तो है, इनकी सोच दर्शाती है किस किस्म की सोच। प्रजातंत्र में यकीन नहीं है उनको। वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का कोई समर्थित ब्लॉक समिति, सरपंच या जिला पार्षद नहीं है तो बजट नहीं देते हैं, बजट नहीं देते। यही सोच दर्शाती है इनकी। संकुचित सोच है। संकुचित सोच से कभी विकास नहीं हो सकता। छोटी सोच, संकुचित। धन्यवाद सर। गांव में एनकाउंटर हुआ था, 3 जो बच्चे थे, नाबालिग थे, उन परिवारों का कहना है कि उन पर कभी कोई केस नहीं था, इन गतिविधियों में नहीं गए, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन एनकाउंटर किया है जो नाबालिग है। अरे, जो उनको जो इनके ग्रोह के हेड है, उन तक तो पहुंच नहीं सकते।
मान लो कोई बच्चा नया हो, नाबालिग हो, जैसे बेरोजगारी है, कोई भगा के ले गया, उनका तो है, लेकिन जो असली चला रहे हैं गिरोह, उनमें से कौन इन्होंने पकड़ा है? विदेशों में बैठ के जब तक, मैंने कहा ना, ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा है, मैं कई दफा बता चुका हूँ। और ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें कि सबसे असुरक्षित प्रदेश देश में है तो हरियाणा है। एक अमेरिका की तरफ से भी वो लिस्ट जारी की गई है कि इंडिया गैंगस्टरों को प्रोड्यूस कर रहा है। हैं? इंडिया गैंगस्टरों को प्रोड्यूस कर रहा है, उनको कर रहा है, अमेरिका क्या? उनको बढ़ावा दे रहा है, कौन? गैंगस्टरों को बढ़ावा दे रहा है इंडिया। अमेरिका की रिपोर्ट आई, इस पर जो है इनका नाम है। ट्रम्प क्या कर रहा है? सारी दुनिया को बढ़ा रहा है। कोई सुबह कुछ, शाम को कुछ, कभी सीजफायर कर देगा सुबह, शाम को नहीं, मेरा सवाल ये था, जिस तरह से गैंगस्टर आप भी कहते हो कि हरियाणा में गैंगस्टर काफी संख्या में है, गैंग्स मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है। अनऑर्गेनाइज क्राइम तो होता रहता है, वो तो एक प्रोसेस है। जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, वो अनऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम है रोटी मांगते हैं और ऑन करते हैं। तो जो ऑन कर रहे हैं उनमें से कौन इन्होंने पकड़ा आज तक कोई? रोहतक में खेल मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को मौलिकाना हक नहीं है राम मंदिर के बारे में बोलने का, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही दे रही है राम। कौन है राम का ठेकेदार? राम का ठेकेदार कौन है? मैं राम को मानता हूँ, मेरे दादा का नाम मातूराम था, सबके राम का नाम है, पीछे नाम लिखा हुआ है, तो वो ठेकेदार हैं। वो सिर्फ जो है, जो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि जो चढ़ावा खा गए। और मतलब पता नहीं, मैंने नहीं कहा, ये जो वहां के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे निपुंदर मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं डाका है, इससे फालतू क्या है। फिर भी ट्रस्ट को डिसॉल्व करो, वो करें, उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराए, सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर करवाए, तो हम जजेंगे हाँ भाई ये ठीक है। एसआईटी बनाई क्या लिपापोती के लिए बनाई थी? और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? जब कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के अंडर करो, ये गंभीर मामला है, इस किस्म का तो फिर कोई मतलब वही नहीं। जब निपेंद्र मिश्रा जी खुद कह रहे हैं ये डाका है, वो डाके की तह तक तो जाओ। इसी पे कल कांग्रेस ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागरूक किया है, लेकिन इसी पे जो है बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति क्या है? हमने कहा है, निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा डाका है, वो कोई कांग्रेस का है? वो तो उसके कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। इस गंभीर मामला है ये अब जो है, क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, तो इस वास्ते कहते हैं कांग्रेस कभी राजनीति करती। ये उनसे पूछो, अयोध्या का मंदिर का दरवाजा किसने खोला था? राजीव गांधी के समय में खोला था, वो नहीं बताते। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन करो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए करें, लेकिन ये तो बता दें ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय में बनी, और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई हो नहीं हुई? कब बड़ी थी साहब रेलवे लाइन, कब बड़ी थी? हर टाइम में कितना ही पूरे सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन की जमीन भी हमने अक्वायर करी, मंजूर भी हमने कराई, कंप्लीट चालू होगी। उसी पे हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएं, अच्छी बात है, मेरे को कोई नहीं, आप प्रधानमंत्री आए और भी बहुत चीजें देखे जाएंगे, और कम से कम पानी का भी फैसला कर जाए। उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हरियाणा को लोगों को उम्मीद है कि पानी का भी कुछ ना कुछ। एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको खुदवाने का काम करें ना। जो दादूपुर नलवी है, जो कोर्ट ने वो कर दी, उसको खुदवाने का काम करें, ताकि जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है उसको लाभ हो।